वेलकम टू वेबसाइट रिसर्च। तो आज की इस वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जैकोबियन। जैकोबियन को हम काफ़ी अच्छे से डिटेल में करेंगे। पहले इस वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, डेफिनेशन सीखेंगे क्या होता है, और एक छोटा सा प्रॉब्लम करके भी देखेंगे। इसके बाद इस प्ले लिस्ट में हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना को हो सकता है कवर मुझसे मैं सोचूंगा कवर करूँ। और आप पूरा प्ले लिस्ट जरूर वॉच करना, क्योंकि मैं मतलब जो अपने बैचलर का मैथमेटिक्स है उसको तो कवर करूँगा ही, लेकिन कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस भी मैं लास्ट में ज़रूर कराऊंगा। तो आपको यदि अच्छे से सीखना है इस टॉपिक को तो आप पूरा प्लेलिस्ट देखिएगा, ठीक ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैकोबियन आया कहाँ से, कब आया, और जैकोबियन को जैकोबियन कहते हैं एक बिल्कुल नया सा टर्म है। जब हम स्कूलिंग के बाद बैचलर में आते हैं, लाइक इंजीनियरिंग करने आते हैं या बीएससी करते हैं किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे हमें डिफरेंशियल कैलकुलस में जैकोबियन देखने को मिलता है। जैकोबियन मतलब एक टर्म ऐसा थोड़ा अजीब लगता है, नए नए वर्ड मिल रहे हैं जैकोबियन, तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैकोबियन एक जर्मन मैथमेटिशियन के नाम पे जैकोबियन टर्म आया है। जैसे कि यहाँ पे मैं सबसे पहले ऊपर ही लिखा हूँ KGJ जैकोबी, जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पे ही मतलब इस टर्म को इंट्रोड्यूस, मतलब इन्होंने बताया था, इन्होंने नहीं बताया था इस टर्म के बारे में जैकोबियन क्या होता है, तो उनके नाम पे ही हम लोग इस टर्म को पढ़ते हैं 1851 में, ठीक ना। तो इसको आप कहीं नोट करके लिख लेना, काम आएगा। इस सब मतलब कोई बताता नहीं है जल्दी, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको एक नया वर्ड नहीं लगेगा, ठीक ना। नया वर्ड है भी नहीं, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो इससे मतलब अच्छे से परिचित हो जाएंगे। शुरू में नया लगता है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करो। अब सबसे पहले देखते हैं, इसमें 3 पॉइंट हम बनाए हैं, बेसिकली 2 ही पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो है ना, वो 3 फंक्शन के लिए जैकोबियन कैसे राइट करते हैं, तो मतलब वही है, मतलब बेसिकली 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट को मैं बोलूँगा कि अच्छे से आप अपने दिमाग में बैठा लो। इतना करने के बाद आप हर टाइप के क्वेश्चन करने के एबल हो जाओगे, बाकी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक ना। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो क्या होता है। चलिए देखते हैं पॉइंट 1। इफ यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन द डिटर्मिनेंट डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई डेल v ओवर डेल एक्स डेल v ओवर डेल वाई इज कॉल्ड जैकोबियन ऑफ यू भी, जैकोबियन ऑफ यू भी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारा u कोई फंक्शन है एक्स वाई का, एंड v भी फंक्शन है कोई हमारा एक्स वाई का। तो u और v का जैकोबियन एक्स वाई के रेस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं, तो सिंपली a हमारा u v का जैकोबियन है। इसका नोटेशन बेसिकली 3 नोटेशन ज़्यादातर हम यूज करते हैं। जैसे जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जो है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं जैकोबियन ऑफ यू वी। यहाँ पे मतलब किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं नहीं शो किया गया है, लेकिन इसको पढ़ते हैं वह जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रेस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल, मतलब जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमें करना होगा। यहाँ पे वेरिएबल को भी मतलब दिखाते हैं किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमें जैकोबियन निकालना है। जैसे जैकोबियन ऑफ यू भी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, और इसका तीसरा नोटेशन जो है डेल यू भी ओवर डेल एक्स वाई। तो इन तीनों नोटेशन को आपको याद रखना है हमेशा। इनमें से कोई आपको पूछेगा तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या पूछ रहा है, या तो ये टर्मुला पूछ लेगा, एक को मतलब कोई भी पूछ ले, हमको पता होना चाहिए कि नहीं इसका मतलब जैकोबियन ही होता है। सिमिलरली अगर 3 वेरिएबल के लिए जैकोबियन हमें लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं द जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, मतलब कि कोई 3 फंक्शन दिया है यू वी एंड डब्ल्यू एक्स वाई जेड का, तो इसका जैकोबियन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई डेल यू ओवर डेल जेड। सिमिलरली जैसे ऊपर लिखे हैं ना वैसे ही 3 वेरिएबल के भी लिखेंगे, डेल वी ओवर डेल एक्स डेल वी ओवर डेल वाई डेल वी ओवर डेल जेड एंड डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड। अब बात यहाँ पे प्रॉब्लम आती है वहाँ पे कि किस रो में किस कॉलम में कौन से एलिमेंट को लिखना है। मतलब पहली बार तो देख रहे हैं, और यहाँ पे हम यू भी के लिए यूज कर रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन में यू भी वाला जो मतलब देगा डायरेक्ट तो वो तो हम कर लेंगे, लेकिन और कोई अलग सा नोटेशन यूज करता है ना तो लिखने में प्रॉब्लम होती है कि कौन सा एलिमेंट, मतलब डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई किस रो के किस मतलब एलिमेंट में लिखना है, R1 1 होगा कि R2 2 होगा, कन्फ्यूजन सा होता है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, समझने की कोशिश करना। मैं अपने टाइम में ऐसे ही याद किया था और उसी के बेसिस पे मैं प्रैक्टिस किया था। फिर कोई भी नोटेशन दे आपको हमेशा मतलब आप सही लिख पाएंगे, गलत होगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक ना। तो उसमें आप गलत नहीं लिख पाएंगे, इस ट्रिक को याद रखेंगे। ट्रिक क्या, बेसिकली मैंने इस तरह से ही प्रैक्टिस करा था। जैसे कि हमें यहाँ पे जैकोबियन ऑफ यू भी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई निकालना है, तो क्या करना है ना, जैसे यू ऐसे आपको आना है, ठीक है 1 2, पहला वेरिएबल u है, दूसरा मतलब पहला फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन v है, u v, और दूसरा आपको आना है
ठीक है, इसको दिमाग में याद रखना, जैसे डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई, देन इसके अलोंग आएंगे डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई। समझ में आई बात? इसको मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। क्या? डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल एक्स एंड डेल यू ओवर डेल वाई, ऐसे ऐसे, ठीक ना? डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई। समझ में आई बात? एक बार ऐसे जाते हैं, एक बार ऐसे जाते हैं। इसको किस में लिखेंगे? R1 में, R1 में ऐसे आएंगे, ऐसे, ठीक है। R2 में जो एलिमेंट लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। इस ट्रिक को मैं स्टार यहाँ पे बना दे रहा हूँ। हो सकता है कि तुम सबको इस ट्रिक का जरूरत भी ना पड़े, ऐसे ही तुम सब लिख लो, लेकिन पहली बार दिक्कत होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। कैसे लिखना है? डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेल यू ओवर डेल एक्स ऐसे आना है, देन ऐसे आना है। ऐसे वाले को R1 में लिखेंगे, ऐसे वाले को R2 में लिखेंगे। सिमिलरली अगर कोई 3 फंक्शन दिया हो तो फिर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 3 मतलब W होगा तो डेल W ओवर डेल एक्स, डेल W ओवर डेल वाई, डेल W ओवर डेल जेड। मतलब R1 के अलोंग ही तुम प्रैक्टिस करो ना, हमेशा याद रहेगा, भूलेगा नहीं, मतलब मिस्टेक नहीं होगा एग्जाम में। नहीं तो उल्टा सीधा कभी कभी हम लिख देते हैं। तो चलो, ये तो हमारा जैकोबियन का बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसके बाद एक छोटा सा हम प्रॉब्लम करते हैं। इस प्रॉब्लम को करने के बाद इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से और समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे, जैकोबियन की प्रॉपर्टी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल में इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, फाइंड जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू आर थीटा एंड जैकोबियन ऑफ आर थीटा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई। इसमें दोनों पूछा है। तो अब यहाँ पे देखोगे, इस ट्रिक का यूज तुम्हें समझ में आएगा कि नोटेशन, जैसे यहाँ पे तो हमने यू और वी के लिए पढ़ा है, यहाँ पे एक्स और वाई जो फंक्शन है आर एंड थीटा का है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे। सिंपली हमको इस पे फोकस करना है, क्या पूछ रहा है, ठीक ना। उसके बाद डिटर्मिनेंट हम खुद लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम 1 है, एग्जाम्पल 1, सॉल्यूशन। सिंपली हमें निकालना है क्या, गिवन है, पहले गिवन जो है लिख लेते हैं इसको। गिवन x इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, जो x हमारा फंक्शन है आर एन थीटा का है, एंड y इक्वल टू है आर साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं y जो अनदर फंक्शन है हमारा g ऑफ आर थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ जो अभी गिवन था वही हमने लिखा है। अब यहाँ पे देखते हैं जैकोबियन कैसे लिखेंगे इसका। तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू आर एंड थीटा इज इक्वल टू, अब देखो, अब मैंने बताया था डेल एक्स ओवर डेल आर, ऐसे आना है, देन ऐसे आना है, ठीक ना। तो डेल एक्स ओवर डेल आर, R1 के अलोंग ही करना है हमें, ठीक ना। R1 R2 R3 ऐसे करके हमको लिखना है। तो R1 में हम लिखेंगे डेल एक्स ओवर डेल आर एंड डेल एक्स ओवर डेल थीटा। सिमिलरली R2 में क्या लिखेंगे, डेल वाई ओवर डेल आर एंड डेल वाई ओवर डेल थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। डेल एक्स ओवर डेल आर कितना होगा, डेल एक्स ओवर डेल आर, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा है, तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। डेल एक्स ओवर डेल थीटा कितना होगा, माइनस आर साइन थीटा। डेल वाई ओवर डेल आर कितना होगा, साइन थीटा। डेल वाई ओवर डेल थीटा कितना होगा, डेल वाई ओवर डेल थीटा आर कॉस थीटा, ठीक है। 2/2 का सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा आर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा आर। तो यहाँ पे जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू आर थीटा, की वैल्यू आ गई हमारी आर। तो ये पहला आंसर होगा क्वेश्चन का। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है थोड़ा नोटेशन कैसे लिखते हैं, मतलब इसके लिए मैं ट्रिक बताया हूँ। इसको मतलब चाहो तो तुम याद कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली तुम्हें अगर अच्छे से आ रहा है तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, इसमें पूछ रहा है जैकोबियन ऑफ आर थीटा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई। अब इसको कैसे निकालेंगे।
अभी आगे जब हम पढ़ेंगे ना जैकोबियन की प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी का यूज़ करके यहाँ इसको निकाल सकते थे तुरंत, बट यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी हम नॉर्मल मेथड से करेंगे। अभी प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तब प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। जनरल मेथड जो है ये भी समझ में आना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ फंक्शन एक्स वाई जो है आर एंड थीटा का है, तो अब क्या करेंगे आर और थीटा को एक्स एंड वाई के टर्म में लिखेंगे। तो इसको एलिमिनेट करते हैं सिंपली ट्रिगोनोमेट्रिक जो एलिमिनेशन होता है उसकी मदद से। तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा है, मतलब स्क्वायर करके दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से ऐसे हम लिख सकते हैं। और डिवाइड करने पे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू हो जाएगा डिवाइड करने के बाद tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो यहाँ पे हम आर एंड थीटा को एक्स एंड वाई के टर्म में एलिमिनेशन मेथड का यूज करके लिख लिया। अब हमें निकालना है, तो अब हम निकाल सकते हैं डेल थीटा जैकोबियन ऑफ आर एंड थीटा विथ रेस्पेक्ट टू जैकोबियन ऑफ आर एंड थीटा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो चलो इसको लिखते हैं जैकोबियन ऑफ आर एंड थीटा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो हम नोटेशन को यहाँ पे ध्यान से एक बार और देखो, मैं जो बताया था अभी ट्रिक, ऐसे आना है देन ऐसे आना है, ठीक ना। तो R1 में क्या लिखेंगे हम, डेल आर ओवर डेल एक्स एंड डेल आर ओवर डेल वाई। R2 में क्या लिखेंगे, डेल थीटा ओवर डेल एक्स एंड डेल थीटा ओवर डेल वाई। अब सिंपली इसको क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं और डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल आर ओवर डेल एक्स कितना आएगा, एक्स बाई आर, ठीक है, एंड डेल आर ओवर डेल वाई कितना आएगा, वाई बाई आर। डेल थीटा ओवर डेल एक्स कितना होगा, डेल थीटा ओवर डेल एक्स जो होगा हमारा माइनस वाई अपन आर स्क्वायर होगा। इसको एक बार निकाल लो ना तुम, या मैं ही निकाल के दिखा रहा हूँ। जैसे थीटा है, थीटा को हमें किसके मतलब थीटा टू वेरिएबल का फंक्शन है, हमें एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो डेल थीटा ओवर यहाँ पे डेल थीटा ओवर डेल एक्स जो होगा tan इनवर्स का कितना होता है, tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 हो जाएगा 1 प्लस वाई अपन एक्स का होल स्क्वायर, एंड वाई कॉन्स्टेंट है -1 बाई एक्स का हो जाएगा -1 एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा, यहाँ दिख रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई अपन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना है आर स्क्वायर, तो माइनस वाई अपन आर स्क्वायर आ गया डेल थीटा अपन डेल एक्स। सिमिलरली डेल थीटा अपन डेल वाई जो है हमारा आएगा एक्स अपन आर स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन आर क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर अपन आर क्यूब। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन आर क्यूब। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर अपन आर क्यूब हो गया, दैट इज 1 अपन आर। प्रॉपर्टी की मदद से हम एक लाइन में भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अभी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हम कराएंगे अभी। तो यहाँ से हमारा हो गया जैकोबियन ऑफ आर थीटा दैट इज डेल आर थीटा ओवर डेल एक्स वाई इक्वल टू 1 बाई आर। तो इसको अच्छे से नोट कर लो, अगर इसमें कहीं डाउट आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। ये पहला वीडियो है, ठीक ना। अभी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे जैकोबियन का, तो प्लेलिस्ट काफ़ी हम अच्छे से कवर कराएंगे। प्लेलिस्ट में इस टॉपिक को आपके मतलब बैचलर में जितना है ना उससे थोड़ा हम ज़्यादा ही कराएंगे, जितना आपको ज़रूरत हो उतना पढ़ लेना आप, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।